देश तो फिर से गुलाम हो गया। तो मुद्दा लेके अब करोगे क्या? ये तो हम पसंद नहीं है। अच्छा, उनके लिए वैसे भी हम डालते ही नहीं वोट हमारा। अरविंद केजरीवाल जी को देखो जेल में डाल दिया है इलेक्शन के दौरान अरविंद जी को जेल में डालने का क्या मतलब बनता है बताइए आप। इंशाल्लाह उम्मीद तो है। राहुल गांधी ने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। सरकार में हर कोई आदमी परेशान है। तो रास्ते पे मजबूत करा है मगर हमने रोड लेवल पे मजबूत नहीं करा उनको। राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं इस समय दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हूँ। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं वो रैली कर रहे हैं ताकि अपने अपने जो प्रत्याशी है उसको जिता सकें। लेकिन दिल्ली के शाहीन बाग में मैं इस समय मौजूद हूँ और दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों से ये जानने के लिए आया हूँ कि आखिरकार इस समय दिल्ली में क्या हाल है और आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर वो किसको जिताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसको जिताना चाहते हैं। इसलिए और मैं उन आम जनता के बीच में और ऑटो ड्राइवर के बीच में मौजूद हूं और जानेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है। भैया क्या नाम हुआ आपका? आप नहीं बताएंगे जी, बताइए। हाँ जी, मेरा नाम नसीम है। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? राहुल आएंगे अब क्या? राहुल बनेंगे। इस महंगाई को देखते हुए कि सबने यही फैसला करा है कि हम राहुल को लाएं, बदलाव करें, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, बच्चे पालने भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं राहुल आए। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ क्या? बिल्कुल गारंटी के साथ, और इंशाल्लाह वही आएंगे। लेकिन जिस तरीके से स्थिति नज़र तो नहीं आ रही है। नहीं, पूरा नजर है। अगर बेईमानी नहीं होगी तो इंशाल्लाह ये जीतेंगे। अच्छा, अगर ईमानदारी का इलेक्शन होगा तो ये जीतेंगे इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं हम भी मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। नहीं, वो हमारे साथ नहीं है, वो राम मंदिर के साथ हैं। अच्छा, वो हमारे साथ नहीं है। तो कमियां कहाँ नजर आ रही हैं? कमियां सारी नज़र आ रही हैं। महंगाई को देखते हुए, सब चीज़ को देखते हुए हम तो सिर्फ राहुल को चाहते हैं। पहले से ही हम कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, मतलब पहले से कांग्रेसी के वोटर हैं इसीलिए वोट दे रहे हैं। क्या लग रहा है अंकल जी आपको इस बार? अरे अंकल जी क्या लगेगा, मोदी जी ही आएंगे और क्यों ना आएगा, कोई नहीं आ रहा है दूसरा। भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ। वो उसकी अपनी राय है, मेरी और आपकी अपनी राय है। जनता है, सबको अधिकार है अपना बोलने का। बिल्कुल सबको अधिकार है, मैं सुनने भी बस आया हूं। बिल्कुल 400 पार आ रहे हैं, आप देख अच्छा। लीजिएगा फिर। पर राहुल गांधी कांग्रेस कह रहे हैं कि हम लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, हम इस बार 400 पार जाने नहीं देंगे। अरे 450 पार होगी, अब देखिएगा, आइएगा 4 तारीख को। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या चल रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग 40 फुटा रोड पे मैं मौजूद हूँ। लगातार लोगों की जनता जो है कि राय मैं पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा और लगातार मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आखिरकार देश में चल क्या रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मौजूद हूँ और दिल्ली के शाहीन बाग ये वही इलाका है जहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए गए थे CA और NRC को लेके। लेकिन ऐसे में दिल्ली के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार दिल्ली में इस समय क्या हालात हैं उसको लेकर जनता के बीच में मैं आया हूँ और जनता से पूछ रहा हूँ कि आखिरकार इस बार प्रधानमंत्री वो किसे देखते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? अली भाई, किसे देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री चुनाव आने वाला है दिल्ली के अंदर? भाई इधर आप भी तो बोलिए, वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं, हम लोग बिहार से हैं। बिहार में अरे बिहार से आ रहे तो हम भी बिहार से हैं। बिहार कांग्रेस को जी। क्या ऐसा कांग्रेस से, क्योंकि लगातार वो कई सालों से जो है नहीं है पक्ष में, विपक्ष में है, क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी को हरा देंगे? जी हरा देंगे, बिल्कुल हरा देंगे। ऐसा क्या कांग्रेस में अच्छा लगता है और प्रधानमंत्री जी के राज में सही नहीं लग रहा है? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है। बस कांग्रेस वोटर हैं, सपोर्टर हैं इसीलिए। जी बिल्कुल। बिहार में क्या लग रहा है? अच्छा, बिहार के बारे में जान लेते हैं आपसे। बिहार में तो कांग्रेस ही निकल रहा है इस बार। पर वहाँ पे नरेंद्र मोदी लगातार बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही है वहाँ पे। कुछ नहीं होगा, इस बार कांग्रेस ही निकलेंगे। अच्छा, बिहार में सीमांचल से कांग्रेस ही निकलेंगे। नीतीश कुमार जी को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जी नहीं। भैया क्या कहेंगे आप? हम कुछ नहीं कहना सकते सर। मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि नेता अल्टी पल्टी मार जाते हैं इसीलिए क्या? सर देखिए, राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। हाँ। ये है, बीजेपी के सरकार में हर कोई आदमी परेशान है। और जो है कांग्रेस की सरकार में ये है कि गरीब हो अमीर हो हर कोई खुशहाल रहता है, जो इंसान 2 पैसा कमा के अपना पेट पाल सकता है।
आप ये बात कह रहे हैं, महंगाई हालांकि स्तर बढ़ रहा है, लोग भी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कह रही है कि गरीबी जो है हमने कम करी है। गरीबी कहाँ से कम करी है सर? जो लो क्वालिटी का आदमी है वो बेचारा दर दर के ठोकरे खा रहा है, 2 पैसा कमा नहीं पा रहा है। उसको अगर जिसके मजदूरी 500 रुपये, 500 रुपये अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा हो, तो इंसान कहाँ से गुजारा करेगा? अरे इस बार शाहीन बाग में क्या माहौल चल रहा है? शाहीन बाग में तो यही लहर है, देखो कांग्रेस या केजरीवाल में टक्कर है, बाकी बीजेपी के तो नामो निशान नहीं है। अब के बाद धीरे धीरे इंशाल्लाह वो सब निपट जाएंगे। अरे सीए एनआरसी के लिए भी हमने देखा कैसे प्रोटेस्ट किए गए थे यहाँ पे। वो तो एक अलग मुद्दा है सर, क्योंकि इंसान यहाँ रोजगार चाहता है। सीए एनआरसी एक वो अलग मुद्दा है कि इंसान सबसे पहले रोजगार चाहता है कि इंसान को जो है 2 वक्त की खाना मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, सुकून से रहना मिले, इंसान ये चाहता है। तो ऐसा लगता है कि मतलब भारतीय जनता बीजेपी के राज में ये चीज़ें नहीं मुमकिन हो पा रही है। बीजेपी के राज में जो है सर पैसा वाले की ही दबदबाव है, जो लो क्वालिटी का है उनका कोई वैल्यू नहीं है। जो गरीब मजदूर है तो उनका जो है कोई वैल्यू नहीं है, वो बेचारा 2 पैसा कमा के लाता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जो इंसान 2 पैसा कमाता है वो शाम को ले दे के बराबर। अच्छा, तो इसीलिए शाहीन बाग में भी लोगों की नाराज़गी काफ़ी देखी जा रही है। भैया चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हम तो वैसे भी हाथ को डालते हैं। नहीं, वो आप डालते हो, वो व्यक्तिगत राय है, लेकिन मुद्दों पे तो वोटिंग होगी ना। किन किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं आप? इससे अभी तो डिसाइड नहीं करा है। डिसाइड नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? मोदी जी के तो हम पसंद नहीं है, अच्छा, उनके वैसे भी हम डालते ही नहीं वोट। हमारा नहीं, क्या कारण है कि वो काम के आधार पे हमको पसंद नहीं है या फिर हमको ऐसे ही पसंद नहीं है? हमें ऐसे ही पसंद नहीं है। नहीं, आपकी मुस्कान बड़ी अच्छी है एक मुस्कान बड़ी अच्छी है, लेकिन कम से कम वो आवाज़ दिल से नहीं आ पा रही है। बोले ना अब की बार कांग्रेस की सरकार है। बस इस बार कांग्रेस की सरकार है। और देखिए इस तरीके की स्थिति जो है लगातार हम जो दिल्ली में दिखा रहे हैं, और दिल्ली में किस तरीके से शाहीन बाग के अंदर लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में आखिरकार किसके साथ जो है जनता जाएगी। और इसीलिए हम भैया से पूछ रहे हैं, भैया क्या नाम हुआ आपका? योगेश चंद्रा नाम है। भैया क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हम तो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में से देख रहे हैं किसी को। अब देखते हैं इंडिया गठबंधन किसको बनाती है चेहरा। क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन और एक तरफ देख रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी विकल्प आ रहा है? सिर्फ शाहीन बाग की बात करें तो ये इधर जो है मामला बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? शाहीन बाग की तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे कोई बात होती है या कोई हिंसा होती है, मणिपुर कोई भी बात होती है, आपकी तुम्हारी लद्दाख वाली बात थी, लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 20 दिन तक भूख हड़ताल करी, मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला। मोदी जी काम की राजनीति करते ही नहीं है, खाली लोगों को फंसाते हैं, फंसाने के जरिए ईडी भेजते हैं, ईडी भेजने के बाद अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग लेते हैं। बीजेपी पार्टी को उन्होंने 10 साल तक इतना दे दिया कि आगे आने वाले 40 साल तक वो इलेक्शन लड़ चुके थे। विपक्ष बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी को देखो जेल में डाल दिया है इलेक्शन के दौरान अरविंद जी को जेल में डालने का क्या मतलब बनता है, बताइए आप। पर बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो नीति बनाई उसके तहत भ्रष्टाचार हुए, इसी कारण वो जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार जो भी हुआ है ना वो बीजेपी ने करा, बीजेपी का एलजी था। और भ्रष्टाचार जिसने करा, जिसके ऊपर बोलते हैं, उससे आपने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली, इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिया, उसको बेल दे दी, और दिल्ली के सीएम, दिल्ली के बेटे को आपने जेल दे दी। क्या मतलब? झारखंड में भी 20-25 करोड़ अभी मिले हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं थे। क्यों अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के पास 4 करोड़ रुपए भी मिले हैं चुनाव के दौरान। वो खबर मीडिया पे नहीं आ पा रही है, और जो खबर दिखानी चाहिए वो मीडिया पे आ रही है। क्यों नहीं आ रही? मीडिया पे आई है वो। आप दिखाना नहीं चाहते, मीडिया दिखाना नहीं चाहती ना उसको। ये कमी है मीडिया के अंदर। मीडिया की कमी है पूरी। मानते हैं इस चीज़ से, आप वाकिफ रखते हैं? बाकी में पूरे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दो राय नहीं है इसमें। बाकी यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, जो आएंगे इंडिया गठबंधन का सरकार आएगी, जो भी आएगी। बहुमत पूरा है, एक तरफा चल रहा है सारा। अच्छा, ये नाराज़गी मैं देख रहा हूँ खासतौर पर लोगों के अंदर, बदलाव भी चाह रहे हैं, पर कमियाँ कहाँ हैं? कमियों पे बात नहीं करना चाह रहा। इन्होंने शिक्षा पे कुछ करा नहीं बीजेपी ने, आपने एजुकेशन पे कुछ कर नहीं रहे, आपका मेडिकल पे कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे ये? मेडिकल सबको सुविधा चाहिए, फ्री करो, आप मेडिकल को फ्री करो, शिक्षा को फ्री करो, क्या करना है? यही चाहिए, फ्री चाहिए। हिंदू मुस्लिम
जहाँ भी है, दो हिंदू भाई होते हैं, दो मुस्लिम भाई होते हैं, उनको लड़ाना है कैसे भी करके। पर मोदी सरकार कह रही है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हमने मजबूत किया है, अंतर्राष्ट्रीय तरीके पे हमने एक नई पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय पे मजबूत करा है, मगर हमने रोड लेवल पे मजबूत नहीं करा उनको। जैसे में देखिए लोगों के अंदर नाराज़गी भी है, लेकिन इस बार बदलाव की बात भी लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आ रहा है, मानते हैं बदलाव होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव में किसे चेहरा देख रहे हैं आप? वैसे तो राहुल गांधी का चेहरा दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि राहुल गांधी निकाल लेंगे इस बार? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। राहुल गांधी ने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। पर राहुल गांधी बड़े पसंद किए जा रहे हैं, कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे और भी पार्टियां उनमें इतनी ज़्यादा खूबियां नज़र नहीं आ रही? भारतीय जनता पार्टी में एक तो घोटाले बहुत हुए हैं जो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, बाकी बहुत चीज़ों की तो फाइलें गायब हैं, और जी जो भर्ती निकलती हैं वो सब नहीं निकल पा रही हैं। रोजगार नहीं है इसलिए नाराज है। हाँ बस रोजगार की वजह से ही है। बस रोजगार हो तो फिर सब उन्हें ही देंगे वोट, क्या है हमें। लेकिन एक बेसिक जो जरूरत है वो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए नाराजगी है। बस यही है और कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं, भेदभाव वाला मतलब भेदभाव वाला हिसाब किताब नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर नहीं है। सब साथ में रहते थे, पहले भी रहते थे, अब भी रह रहे हैं सब, उसमें थोड़ी है कोई। बीजेपी भी कई बड़े नेता है जो मुस्लिम हाँ, समुदाय वो से भी आते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार? नहीं बदलाव होएगा भाई, इस बार जरूर होएगा। अच्छा, बिल्कुल होएगा। कौन लग रहा है इस बार? इस बार तो कांग्रेस के बोलिए ही ना, इधर हाल आइए, इधर आइए, इधर आ तो आइए जरा। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे, बताइए। जीतेगी यहाँ से बीजेपी? जी, उन्होंने काम अच्छा कर रखा। पर शाहीन बाग इलाके में तो हम सुन रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी बीजेपी जी जी। वहाँ बीजेपी को ही वोट पड़ते हैं खादर में, कुछ वोट 100-150 वोट बीजेपी को पड़ते हैं ना खादर में। वहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया इसलिए बीजेपी को वोट नहीं पड़ रहे हैं? बेरोजगारी ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत है इस टाइम, ये भी तो देखना जरूरी है भाई। और आदमी क्या देगा बताओ। सीए एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट भी देखे हमने था, क्या एक वही कारण है कि यहाँ पे वो भी एक बड़ा मुद्दा? वो उससे कोई मसला नहीं है। मसला नहीं, उससे कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को सिर्फ यहाँ पे रोजगार और भौतिक चीज चाहिए। हाँ, यही भी नहीं, पूरा ऑल यहाँ ओवर पे इंडिया में। रोजगार है ही नहीं, कहीं भी रोजगार नहीं है भाई, किसी से ही पता कर लो, कहीं नहीं है। यूपी में देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो। और कुछ कमियां हो यहाँ पे? कमी क्या, कमी तो बहुत है भाई। जिससे लोग बोलना भी नहीं जा रहे खुल के। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शिव कुमार। क्या लग रहा है चुनाव में किसे देख रहे हो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में तो पता नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है। आइडिया लिया ही नहीं। वोट डालते हैं कि नहीं? हाँ वोट तो डालते हैं डेफिनेटली। क्या क्या मुद्दों को देख के वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, शिक्षा के मुद्दों पे वोट डालेंगे, काम किसने किया है उसके मुद्दों पे वोट डालेंगे, जॉब कौन प्रोवाइड करा सकता है उस पे वोट डालेंगे, और बाकी चीज़ों पे वोट नहीं डालेंगे। तो आपके हिसाब से कौन, आपके हिसाब से कौन नौकरियां दे रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है, स्वास्थ्य के बात कुछ तो होगा ना आइडिया में? जो बातों को जुमलों पे ना ले, बाद में बोल दे कि भैया ये जो है हमारा तो ये जुमला था, चुनावी जुमला था, उसे छोड़ के बाकी जो रियलिस्टिक बात करे। चाहे मैं उस मामले में किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, पहले तो मैं निष्पक्ष हूँ, ठीक है, मैं एजुकेटेड हूँ, और मैं ये ध्यान में रख के वोट दूंगा कि बंदा जेन्युइनली देश के हित में कार्य कर रहा है या समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। मैं उन सब सारे मुद्दों को देख के वोट करूंगा इस बार। आप यही रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं सेक्टर 30 फरीदाबाद रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। समस्या क्या देख रहे हैं? समस्या कहाँ नजर आ रही है? समस्या तो बहुत नज़र आ रही है देखने वाले के नज़रिए से, समझे, और ना देखने वाले के नज़रिए से समस्या नज़र नहीं आ रही है। समस्या बहुत है लेकिन नजर नहीं आ रही है, मानते हैं ऐसा? क्या नहीं बात करेंगे? लोग बोलना ही नहीं चाहते, बड़ी अच्छा, समस्या है। ये बिका हुआ चैनल तो नहीं है? आप बोलिए, आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे। नहीं, जैसे मोदी के चैनल आजकल चल रहे हैं ना, बिके हुए चैनल, वो तो नहीं है। अब ये भी बोल रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं है। बिका हुआ चैनल नहीं है, खुल के बात कर सकते हैं इसीलिए। लेकिन मैं तो देख रहे हैं युवा भी है, बोलेंगे कुछ? क्या नहीं बोल नहीं सकते? हम बोलते नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा चलिए, कोई नहीं, और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार मार्केट में हम मौजूद हैं, लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में कौन आने वाला भी है। बोलेंगे क्या? कुछ पता नहीं, अभी तो हमारे नहीं पता हम कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। अभी रोजगार का कुछ पता नहीं हमारे। 2024 में आपके पास
क्या कहते हैं आप आइए ये अच्छा, हमारे परेशानी क्या है, क्या मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं? बताओ भाई। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए देश से। 4 किलो राशन के लाइन में हमें नहीं लगना पड़े भैया। पेट्रोल भी महंगा हो गया, CNG पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगा है, गैस महंगा है, हर चीज़ महंगा है। आदमी क्या करेगा? 12,000 में क्या कर सकते हैं हम? पेट्रोल पहले डलवाता है उसमें भी कुछ होता नहीं है। 12,000 14,000 बंदा कमा रहा है, उसमें क्या कर सकता है? सबसे मुद्दा है बेरोजगारी खत्म करो। 4 किलो 5 किलो राशन की लाइन में नहीं लगना हमें। यहाँ पर जो सरकार आएगी वो केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल साहब ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, दिल्ली में सुधार लाया है, सरकारी स्कूल अच्छा बना दिया, प्राइवेट के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, बसों का किराया औरतों के लिए फ्री कर दिया। आज औरतें यहाँ पर सीना चौड़ा को घूम सकती, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। पर भैया बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि फ्री दे दे के तो इन्होंने दिल्ली के वासियों को आलसी बना दिया। आलसी क्या बना दिया? आपने क्या कर दिया है? आपने क्या कर दिया है? आपने तो ना फ्री दिया है ना रोजगार दिया है। कुछ तो करो आप कुछ तो करो। बोलो इधर बोलो ना। नहीं बोलो 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 बोलो। तो वही बात है कि यहाँ पर बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से हमें कोई मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब एक साथ रहने चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो होना भी वही चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, जाहिल लोग हैं जो वही करेंगे इस चीज़ को। यही चीज़ है इसीलिए। हाँ। और देखिए हम लगातार जो है लोगों के बीच में हम मौजूद हो रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? क्या हुआ आपका नाम? अमान भाई, क्या लग रहा है? शाहीन बाग में खड़े हैं इसमें और 2024 का चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इधर देख के बात करिए। 2024 का है, देखते हैं क्या मुद्दे रहेंगे। अभी तो फिलहाल के एकदम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि पब्लिक का कहाँ पर रुझान होना चाहिए। वैसे रुझान, अगर काम की बात करें तो रुझान किस तरफ देख रहे हैं? काम के हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहा है? कांग्रेस के साइड से, हाँ। लेकिन कांग्रेस हम देख रहे हैं कि कई सालों से सत्ता में भी नहीं है। बीजेपी लगातार काम कर रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो कि कांग्रेस ही एक मुद्दा क्यों बन रहा है? मुस्लिम बहुल एरिया की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। नहीं, मुस्लिम बहुल एरिया की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सबको एक बार चांस दे के देख लिया, लेकिन अब कांग्रेस की बारी है। एक बार कांग्रेस को चांस देना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी बन गया है, इसीलिए बहुत ज़रूरी बन गया है, तो इसलिए अब कांग्रेस को चांस देना चाहते हैं। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे धीरे धीरे कि आखिरकार समस्याएं कहाँ पर है और किन किन मुद्दों पे जो लगातार वोट करने वाले हैं। और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हम मौजूद हैं और धीरे धीरे ये वही इलाका है, काफ़ी भरा रहता है। हालांकि शाम के 4 बज रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के इस इलाके पे लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा। भैया सुन लीजिए, क्या नाराज़गी? हमसे भी नाराज़गी है क्या? नहीं ऐसी कोई। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या आप सोच रहे हैं? देखते हैं क्या होगा चुनाव में, क्या कर सकते हैं। तो एक वोटर बहुत कुछ कर सकता है। हमारा जो वोट है जिसे हमें देना है हम उसी को देंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं वो तो आपका व्यक्तिगत है, किसी को भी आप वोट डाल सकते हैं जी, लेकिन खामियां तो होगी कि हाँ इस मुद्दे पे हम वोट करेंगे। इस बार हमारे नेता से उम्मीद है कि हम ये काम हमारा होना चाहिए। हाँ हमारे नेता से हमारे रोड की उम्मीद है। हमारा रोड शाहीन बाग का बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, ये सही हो जाए, जो सही करवाएगा। प्लस जिसे लगता है हमारी कांग्रेस है, ठीक है, या आम आदमी पार्टी है, जो भी है हमारे मोहल्ले को सही कराएगा, हमारी कॉलोनियों को, हमारे बच्चों की एजुकेशन को सही कराएगा, उसी को वोट देंगे हम। पिछले साल के जो वर्तमान के जो सांसद थे उन्होंने क्या काम किया यहाँ पे? क्या हाँ करा है काम उन्होंने भी, लेकिन जैसा होना चाहिए था ऐसे नहीं हुआ है काम, इसलिए बदलाव भी चाह रहे हैं। जी बदलाव। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है और लोगों से मिलजुल के दिलों का हाल जानने वाला आदमी है राहुल गांधी। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है कि बिल्कुल अपना नेता हमसे अगर मिलता है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। क्या कहेंगे 24 के चुनाव के लिए? 24 की जो कांग्रेस का सरकार आए, बस यही उम्मीद है। यही उम्मीद है, बस कोशिश भी यही है। कोशिश भी यही है, हमारे बिहार का भी कोशिश यही है, कांग्रेस का सरकार आ जाए सेंट्रल में, बस। पर ऐसा क्यों? कांग्रेस ही एक मुद्दा क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे बिहार में काम नहीं हुआ ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा रोड का मसला है। नीतीश कुमार इसीलिए जीते हैं बिहार से कि उन्होंने सड़कें बढ़िया अच्छी कर दी। गठबंधन हो गया ना, फिर मोदी के साथ जुड़ गया ना, इसीलिए गठबंधन हो गया। अच्छा, मोदी में प्रॉब्लम है। मोदी में प्रॉब्लम है। वो गठबंधन नहीं रहते तो मोदी जाइए, क्या बोलते हैं इसको, नीतीश कुमार वो फिर जीत जाते वहाँ से, बिहार से।
पर ये मोदी इसमें समस्या क्या नज़र आ रही है? वो हमारे बिहार में काम नहीं किए इसीलिए। पर वो कह रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस बार बिहार को ऐसा बिहार बना देंगे। पिछली बार भी बोले थे कि बिहार को डेवलप करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बिहार में कुछ नहीं हुआ। पिछली बार देखा ना किस तरीके से उठापटक होती रही। हाँ वो तो चलता ही रहता है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई बिहार में। अच्छा, इसीलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं हम लोग। कांग्रेस को लाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या भैया इधर आइए, नहीं बात करेंगे क्या? तो ऐसे देखिए, लगातार हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाका है, ये बेहद खूबसूरत इलाका है और इस इलाके में आखिरकार लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो व्यक्तिगत राय हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है मुजफ्फर अली। क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में क्या मुद्दा देख रहे हैं आप? इलेक्शन हो रहा है, चुनाव तो हो रहा है, पता नहीं है, सारे तो जेल में जा रहे हैं, तो चुनाव कौन लड़ रहा है? मतलब बिल्कुल आप तो कहीं और लाइन मार रहे हैं। नहीं ना, लाइन हम सीधा मारते हैं जो सीधा समझ में आए, हवा में कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमको बोलने का तजुर्बा हुआ है, मैं ज़मीन पे रह के बात कर रहा हूँ, हवा में नहीं। सटीक बातें कह रहे हैं, एकदम सीधा। जिस देश में गोबर खाने वाला पैदा हो गया, उस देश में किससे उम्मीद रखोगे आप? जिस देश में मीडिया बलात्कारियों को माला गोबर बेचवा रहा है और सिस्टम बलात्कारियों को माला पहना रहा है, उस देश में किससे आप भला करोगे? कांग्रेस भी वही है और बीजेपी वही है, सब वही है। पढ़ लिख के बेल्ट बेच रहे हैं हम, लंबाई चौड़ाई। क्या पढ़ाई आपकी? ग्रेजुएशन है। और उसके बाद भी आप कार्य कर रहे हैं, तो हमको सिस्टम से क्या लेने देना? सब देशभक्त है, कोई भी आए उससे कोई फर्क। नौकरियों की बात की थी सरकार ने, किसी की बात नहीं करता। सरकार खुद का नहीं है तो हमारी बात क्या करेगा? महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी और जैसे ही पहुंचे कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात। तो कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है, पढ़े लिखे हैं, मुद्दों पे तो बात कर सकते हैं। क्या क्या मुद्दा चाहिए आपको? मुद्दा लेके आप करोगे क्या? देश चांद पे चला गया, मुद्दा लेके क्या करोगे? 2 साल की नौकरी रह गई उसकी, क्या बोलते हैं उसको, वो हाँ जो निकला था अग्निवीर, 20 साल में वो घर वापस कर देगा। 75 साल का देश चला रहा है। आप कहने मतलब है इन्होंने तो आर्मी को भी नहीं बख्शा, तो हम तो अरे किसी को नहीं बख्शा, ये तो नाम का है हिंदू मुस्लिम और यूं तू फलाना ढिमका, ये किसी का नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मानसिकता का और इस सिस्टम में सबसे बड़ा। अब बताओ, जब पढ़े लिखे लोग गुर्दा चोर, मुर्दा चोर, किडनी चोर, इंजेक्शन चोर, सिलेंडर चोर और पढ़े लिखे लोग गोबर खा रहे हैं, तो सोच लीजिए मानसिकता क्या है। गवर्नमेंट ही है ना, क्या आप मानते हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट ही है ना। जब गोबर खाओ, गोबर बेचो तो क्या होगा? सब देशभक्त भैया, सब अच्छा है, वक्त पता चलता है जरूरत पड़ने पे। सब देशभक्त है, कोई बुरा नहीं। जरूरत है ना, अब तो जरूरत है। आप क्या देश जरूरत है? आप तो चांद पे चला गया, सूरज पे झड़काने जाएगा। अब क्या जरूरत है? देश तो फिर से गुलाम हो गया, देश फिर से गुलाम हो गया है। आप गहराई में जाकर देखो। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं जी, देश फिर से गुलाम हो गया है। ये जो करते हैं ना, ये उनसे जाके पूछो कि आपको कौन सा सरकार चाहिए। पर वो ये कह रहे हैं कि दूसरे दलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे बाप दादाओं ने वो संस्कार दिया है कि ये देश तुम्हारा है, पूरी ईमानदारी से देश में रहो, सब मिलकर रहो, सब मिलकर रहो। ये हमारे बाप दादाओं ने संस्कार दिया है। हमारे बाप दादाओं ने कसम नहीं खिलाया कि हम कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ढिमका करेंगे। काम वो करते हैं जो सुलेशन सूंघने वाला भी नहीं कर पाता, वो काम करते हैं। सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। देश बहुत को दिल से बात कर रहे हैं अंकल जी, बहुत दिल की बातें कह रहे हैं। कुछ कहेंगे क्या इस पे? ना, नहीं कहेंगे। नाराज हैं बिल्कुल सरकार के काम से ही। देखिए नाराजगी बिल्कुल नजर आ रही है। नाराजगी क्या रहेगी? नाराज वो हैं जो सिस्टम जिनको चाहिए। हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब देशभक्त है। हम लोगों ने अपना हक नहीं मांगा, गद्दारी तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों ने अपना हक नहीं मांगा। पर बात तो ये भी कर रहे हैं, बात ये भी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस को ले आए तो भैया अधिकार संपत्ति पे समझ रहे ना। वो तो आपको ही पता है क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है क्या बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या है देश के अंदर, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। समस्या आप गिनती करोगे तो आप उम्र छोटी बढ़ जाएगी। पर बदलाव की जरूरत है और इसमें सोचना चाहिए कि आखिरकार बदलाव क्यों चाहिए। कौन करेगा? हनुमान जी आएंगे या कोई फरिश्ता? जनता करेगी ना बदलाव। इस्लाम आएगा, जनता करेगी बदलाव। तो जनता तो गोबर खा रही है, जनता ये कर रही है, तो बदलाव कौन करेगा? सारी जनता गोबर खा रही है। बेशक बेशक। अरे पढ़े लिखे लोग जब गोबर खाने लगे तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? पर धार्मिक उन्माद अगर फैला दिया जाए उसके बाद। धार्मिक उन्माद फैला हुआ नहीं है, फैला नहीं रहे लोग।
अभी बताइए, जाके कह रहे हैं राजस्थान में कि सोना चांदी मुसलमानों को बांट देंगे। क्या है ये छोटी छोटी बात इनको शोभा देता है? शोभा देता है छोटी छोटी बात? क्या लगता है ये जो भैया बात कह रहे हैं? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं वो।